हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर की वीकली लेक्चर सीरीज चलती है, तो हम डिस्कस करेंगे जून लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे पूरा बैंकिंग हमारा सेक्टर है, और हमारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी एंड लॉट अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो अपकमिंग टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। Who is the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program? पहले भारतीय कौन है जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया? ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं। डांगेटी जानवी, डॉक्टर स्वाति मोहन, एसी चरनिया या नारायणन रामचंद्रन। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर ऑप्शन ए, डांगेटी जानवी। ठीक है जी, जो डांगेटी जानवी है, यह 2028 में टाइटन मिशन में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है जी, जो ये नासा का टाइटन मिशन है, 2028 में टाइटन मिशन में पार्टिसिपेट करेंगी कौन? डांगेटी जानवी। और ये पहली भारतीय है जिन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस जो ये स्पेस प्रोग्राम होता है इसे कंप्लीट किया है, इन्होंने डिग्री हासिल की है इसमें। राइट, चलो देखते हैं नेक्स्ट। Which country topped the medal tally at Archery Asia Cup at Singapore? आर्चरी एशिया कप हुआ था सिंगापुर में, जिसकी लेग 1 लेग 2 है ना, जो 2 राउंड से हुए थे। तो इसमें कौन सी टीम ने टॉप किया? तो ऑप्शन देखते हैं। चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया या जापान। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंडिया, विद द 9 मेडल्स। ठीक है, मेडल टैली में 9 मेडल मिले हैं, 2 गोल्ड 2 सिल्वर बाकी ब्रॉन्ज। ठीक है, और आर्चरी एशिया कप में टॉप किया किसने? इंडिया ने। राइट, अगला देखते हैं जी। Who is the first women and African president of IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली अफ्रीकन या पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है। क्रिस्टी कोवेंट्री, बिल्किस मीर, नीता अंबानी या पीटी उषा। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। राइट, और जो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका हेड ऑफिस कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है जी ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड। राइट, चलो अगला देखते हैं। व्हेन इज संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व्ड? तो 1975 में जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी। ठीक है, और बहुत इसका कुछ सॉलिड कारण देखने को नहीं मिला कि क्यों इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देते हुए, ठीक है जी, क्या लगाई गई? इमरजेंसी लगाई गई। और इमरजेंसी जो 1975 to 1977 तक चली, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस या जो मीडिया प्रेस के लोग हैं उन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो ये जो संविधान हत्या दिवस है, तो इस एवज में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जिस दिन उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, उसे संविधान हत्या दिवस के नाम से उसको संविधान हत्या दिवस का नाम दिया गया। तो ये संविधान हत्या दिवस है, कब होता है? तो ऑप्शन है जून 19, जून 22, जून 25 या जून 27। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जून 25। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी और 1977 में जाके इमरजेंसी हटी। ठीक है जी, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई और जो फ्रेश इलेक्शन हुए तो उसमें मोरारजी देसाई तो जनता पार्टी की सरकार बनी और पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी भारत में किसकी? जनता पार्टी की, 1977 में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who has been named as brand ambassador for New Delhi 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? जो 2025 जो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होनी है, ठीक है जी, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? तो ऑप्शन है कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली या मनु भाकर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कंगना रनौत। ठीक है जी, जो बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और बॉलीवुड एक्ट्रेस है। अगला देखते हैं। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली टू लॉन्च इन? भारत की जो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है, ये कहां पे बनने जा रही है, कहां पे एस्टेब्लिश हो रही है? ऑप्शन है गांधीनगर गुजरात, मैसूरू कर्नाटका, अमरावती आंध्र प्रदेश या हैदराबाद तेलंगाना। तो दोस्तों जो ये भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है, ये होगी जी ऑप्शन सी, अमरावती आंध्र प्रदेश। राइट, अगला देखते हैं जी। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेटेड एट अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच इंडियन स्टेट? जो भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है, जो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
बनी है, तो ये कौन सी स्टेट में, जो ये अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये जो फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी है, कौन सी स्टेट में है? तो ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार या केरला। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, केरला। ठीक है जी, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और केरला के सीएम है पिनारी विजयन। अगला देखते हैं, इफको क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव सेट अप फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इन। इन्होंने अपना पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट लगाया कौन से देश में? तो ऑप्शन है नेदरलैंड्स, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया। तो इफको ने जो अपना पहला प्लांट लगाया जी ओवरसीज, वो लगाया ब्राजील में। ठीक है, और इफको ही दुनिया की पहली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या बनाया जी? नैनो यूरिया। ठीक है, नैनो यूरिया जो कि लिक्विड है, लिक्विड नैनो यूरिया बनाने वाली पहली ऑर्गेनाइजेशन है इफको, राइट। तो इसने अपना पहला ओवरसीज प्लांट कहां पे लगाया? ब्राजील में। ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। अगला देखते हैं, कतरगामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। जो ये कतरगामा फेस्टिवल है, और ये जो कतरगामा फेस्टिवल है ना, ये हिंदू, बुद्ध एंड मुस्लिम, ये तीनों रिलीजन्स का फेस्टिवल है। ठीक है, तीनों रिलीजन्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये मल्टी रिलीजन फेस्टिवल है। तो कतरगामा फेस्टिवल कौन से देश में सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन देखते हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका या मलेशिया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, श्रीलंका। ठीक है जी, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? जयावर्धनेपुरा कोटे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बोनालू फोक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जो ये बोनालू फेस्टिवल है भारत के कौन से राज्य में होता है? ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ये होता है इन द ऑनर ऑफ गॉडेस महाकाली। ठीक है जी, महाकाली के ऑनर में सेलिब्रेट होता है। सो ये होता है, जो ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम या मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है, और जो तेलंगाना में भी खास करके हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज बोला जाता है, ट्विन सिटीज। तो खास करके यहां पे सेलिब्रेट होता है जी बोनालू फेस्टिवल। ठीक है, अगला देखते हैं, अंबुबाची मेला 2025 सेलिब्रेटिंग मेंस्ट्रुएशन एट कामाख्या टेंपल एट। जो अंबुबाची मेला है जी, ये कामाख्या टेंपल में सेलिब्रेट होता है। तो जो हिंदू धर्म में 10 महाविद्या हैं, तो उनमें से एक महाविद्या है कामाख्या। ठीक है जी, सॉरी शायद मैं थोड़ी गलती कर गया, कामाख्या महाविद्या में नहीं है। ठीक है, तो जो कामाख्या है वहां पे सारी महाविद्याओं का वास है, तो ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मतलब हिंदू रिलीजन। एंड दिस इज द फेस्टिवल ऑफ तंत्र। ये तंत्र का फेस्टिवल है, जहाँ पे जो तंत्र क्रिया करने वाले हैं लाइक अघोरीज एंड ऑल, वो बहुत एक्टिव होते हैं। सो ये इट इज सेलिब्रेटिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो माँ कामाख्या है, जो उनका साल में एक बार जो मासिक धर्म आता है जी, जो 4 डेज, जो 4 दिन के लिए रहता है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, तो जो फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ इट सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करती है? जो पृथ्वी की फर्टिलिटी, उसे सिंबलाइज करती है। तो ये कब होता है? तो ये कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन आर असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। तो ये होता है जी असम में। ठीक है, असम में कमरूप कामाख्या, कमरूप प्लेस है जहाँ पे ये टेंपल सिचुएटेड है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, पूरी दुनिया से लोग इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आते हैं। दिस फेस्टिवल इज फेमस फॉर द तंत्र। ठीक है, इन द कामाख्या टेंपल असम, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन आर जिन लिक्विन, जो जीआई, मसाटो कांडा या मासासुगा असाकावा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो जीआई। और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? बीजिंग, चाइना। बीजिंग, चाइना। अगला देखते हैं, हु वॉन उस चेस कप मास्टर्स 2025 टाइटल इन द ताशकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, यहाँ पे उस चेस कप मास्टर्स हुआ, चेस चैंपियनशिप हुई, इसे किसने जीता? तो ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा, अर्जुन एरिगेसी या रमेश बाबू प्रागनंदा।
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रागनंदा ने जीता जी उस चेस मास्टर्स कहां पे, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड small modular reactor in which Indian state and it will be the first nuclear power plant of the state। तो रिसेंटली इस बार आपने बजट में भी देखा होगा, जो भारत का बजट आया था यूनियन बजट, तो बजट में भी गवर्नमेंट ने स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर अप्रूव किए हैं जो रशिया की हेल्प के साथ लगाए जाएंगे। ठीक है, सो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ये कौन सी भारत की ऐसी स्टेट है जहां पे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, और ये जो होगा, ये जो पावर प्लांट होगा, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार या सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है जी, अगला देखते हैं, ऑन विच डेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है? ऑप्शन है जून 23, जून 25, जून 27 या जून 29। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जून 29। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं जी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जी को। ठीक है जी, इन्होंने जो भारत का सेकंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसे पीसी महालनोबिस मॉडल बोला जाता है, उसे प्रिपेयर किया। ठीक है जी, सो इनके बर्थ एनिवर्सरी भी होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को। अगला देखते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऑप्शन है रवि अग्रवाल, संजय जायसवाल, एस दुबे या संजय कुमार अग्रवाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, रवि अग्रवाल। पहले भी रवि अग्रवाल थे, ठीक है, और इन एक्सटेंशन दे दी गई अब 2026, ठीक है, 2026 तक एक्सटेंशन दी गई है। सो ये अभी और आगे तक देखेंगे, 2026 तक देखेंगे किसे, सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया प्रीमियर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, तो रॉ को आज की डेट में कौन नहीं जानता। तो रॉ के जो नए चीफ हैं वो कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन है पराग जैन, तपन कुमार देका, दिनकर गुप्ता, सदानंद वसंत। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, पराग जैन। पराग जैन इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ। नेक्स्ट देखते हैं, फुली लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया अंडर उल्लास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उल्लास इनिशिएटिव के अंदर, दैट इज नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर जो इंडिया की फुली लिटरेट स्टेट्स, फुली लिटरेट मतलब फंक्शनल लिटरेट, ठीक है जी, फंक्शनल लिटरेट स्टेट्स। तो फर्स्ट इज मिजोरम, सेकंड है गोवा, थर्ड है त्रिपुरा। तो फंक्शनल लिटरेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फंक्शनल लिटरेसी? ठीक है, फंक्शनल लिटरेसी बोलते हैं जो बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक, जो मतलब रीडिंग रीड कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, और बेसिक अरिथमेटिक कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है फंक्शनल लिटरेट। तो मिजोरम जो इसका कैपिंग थी दैट इज 95%। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था 95% लिटरेसी, लेकिन मिजोरम इट्स बिन अराउंड 98% के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, तो मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा ये 3 स्टेट्स हैं जो फंक्शनल लिटरेट स्टेट हो चुकी हैं अंडर द नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। जो ये माइलस्टोन है 95% वाला, इसे अचीव कर लिया, इसे पार कर लिया। ठीक है जी, अगला देखते हैं, वेयर इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी सिचुएटेड। तो दोस्तों जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी ये है, ऑप्शंस देखते हैं जी, पुणे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। ठीक है, तो एक रिसेंटली क्या हुआ जी, एक बहुत रेयर, एक फर्स्ट ब्लड ग्रुप देखा गया इंडिया में। ठीक है, सो एक लेडी है जिसे नाम दिया गया जो रेयर CRIB क्रिब, CRIB क्रिब। दिस इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, जो ये पहला ही केस सामने आया है। ये एक अलग तरह का एंटीजन पाया गया इस ब्लड ग्रुप में। ठीक है जी, दैट इज क्रिब, जिसे क्रिब नाम दिया गया। राइट, अगला देखते हैं, फ्रॉम विच ईयर CBSE विल इंट्रोड्यूस बायएनुअल क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। कौन से साल से CBSE साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करेगी? तो 10th क्लास के ऑप्शन देखते हैं, 2026, 2027, 28 या 29। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, 2026। अगले साल 2026 से CBSE साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करेगी, किसके जी?
अपने क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम्स। अगला देखते हैं, Which is India's first marine sector non-banking financial company। जैसे भारत में बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक है, हमारा मुथूट फाइनेंस है, पेटीएम पेमेंट बैंक है एंड लॉट ऑफ अदर, है ना। सो मरीन सेक्टर के लिए जो हमारा मरीन सेक्टर है, फिशिंग सेक्टर है, जो हमारे ये सी सेक्टर है ना, जो सी एक्टिविटीज है, तो ये जो मरीन सेक्टर के लिए जो पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये कौन सी है, जो जिसे आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूव किया। तो ऑप्शन है जलमार्ग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दृष्टि फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सागर रत्ना फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन डैश। तो ये जो भारत का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, ये कौन से स्टेट में से गुजरता है? ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान, और ये राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में से होके गुजरता है जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 51st G7 समिट। जो 51st G7 समिट हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करने में, वैसे इंडिया G7 का मेंबर नहीं है लेकिन एज अ गेस्ट हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शंस हैं एल्बर्टा कनाडा, लियोन्स फ्रांस, मिलान इटली या मैनहट्टन यूएसए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एल्बर्टा कनाडा में हुआ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने में, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अप्रूव्ड द कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड रिसिलियंस प्रोग्राम फॉर यूएसटी। वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड रिसिलियंस प्रोग्राम के लिए कितने मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन अप्रूव किया? तो ऑप्शन है 320 मिलियन, 372 मिलियन, 426 मिलियन या 452 मिलियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 426 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन अप्रूव किया है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है जी। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, चीफ कौन है जी? अजय सिंह बांगा। अजय सिंह बांगा। नेक्स्ट देखते हैं, टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स। टाटा ग्रुप, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC, LIC एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों ये थे हमारे जून लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं इन द कमिंग एग्जाम्स। तो मिलते हैं बहुत जल्द जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।